क्वेश्चन है हमारे पास अवकलन से रिलेटेड। निम्न फलनों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। ठीक है, एक्स क्यूब का कैसा होगा अवकलन, एक्स टू दी पावर एन का जानते हैं हम, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो 3x टू दी पावर 3 माइनस वन, 3x स्क्वायर आ गया, इजी है। 6 log EX माइनस रूट ओवर एक्स माइनस 7 का अवकलन कर लेंगे तो क्या होगा, 6 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स होगा log EX का, माइनस डी बाई डी एक्स होगा x की पावर 1/2, ये रूट में है तो उसको 1/2 लिख सकते हैं। पहले तो ये समझिए कि सेपरेट हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इसका भी होगा, डी बाई डी एक्स इसका भी होगा, डी बाई डी एक्स इस वाले टर्म का भी होगा। ठीक है, तो माइनस डी बाई डी एक्स 7, तो log x का हम जानते हैं 1/x होता है, 6 एज इट इज़, और इसका क्या होगा, तो x टू दी पावर n का जो फॉर्मूला होता है वही लग जाएगा, 1/n x टू दी पावर n माइनस वन, तो 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस वन, कॉन्स्टेंट का 0 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से जब हल करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया, माइनस 1/2 आएगा, माइनस है इधर नीचे आके प्लस में हो गया और एक्स की पावर 1/2 को रूट एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 sec x प्लस 10x, इसका अवकलन करना है तो सेपरेट हो जाएगा, इसका भी अवकलन होगा, इसका भी 4 बाहर आ जाएगा, sec x का क्या होता है, sec x 10x का होता है sec स्क्वायर x, यही आंसर है। दो फंक्शन मल्टीप्लाई में दिए गए हैं, sin x और log x, तो क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का सूत्र लिख लेंगे हम बाजू में, d बाई डी एक्स u और v का। ठीक है, क्या होता है, पहला फलन स्थिर दूसरे फलन का डी बाई डी एक्स प्लस दूसरा फलन स्थिर पहले फलन का डी बाई डी एक्स। ठीक है ना, यही होता है सूत्र। तो पहला फलन स्थिर दूसरे फलन का डी बाई डी एक्स प्लस दूसरा फलन स्थिर पहले फलन का डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो साइन एक्स लॉग एक्स का 1/x, लॉग ई एक्स एज इट इज, साइन एक्स का कॉस एक्स, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है e टू दी पावर x/x डिवाइड में दिया है, तब क्या सूत्र होता है, तो ये होता है हर स्थिर d बाई डी एक्स u और v, तो क्या होता है v, हर स्थिर d बाई डी एक्स होगा किसका, अंश का, माइनस अंश स्थिर हर का डी बाई डी एक्स होगा या अवकलन होगा, डिवाइडेड बाई हर का स्क्वायर, यही होता है। तो जो सूत्र है वो लगा दिए तो हमारे पास जो है अवकलन का सूत्र आ गया। अब यहाँ दिया है साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स नहीं है, साइन एक्स का स्क्वायर है, तो हम साइन एक्स का जो है वो जानते हैं डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, क्या होता है जी, कॉस एक्स होता है, परंतु साइन एक्स स्क्वायर का क्या होता है ये हमको नहीं पता। ठीक है, तो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, तो एक्स स्क्वायर को मैंने यहाँ क्या मान लिया, यू मान लिया। ठीक है, तो डी बाई दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगी तो डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर एन का जो फॉर्मूला होता है वो लग जाएगा, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन, तो 2x टू दी पावर 2 माइनस वन, 2x बचा, डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ गया। अब देखते हैं हमारा जो ये फंक्शन है वो कैसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं किसका, साइन एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर को हमने क्या माना है, यू, तो मैंने यहाँ लिख दिया साइन यू, हमारा फलन जो है यू का बन गया है, तो डिफ्रेंशिएशन यू के सापेक्ष करेंगे, डी बाई डी यू। ठीक है, अब इस u का भी अवकलन होगा डी यू अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो ये डी एक्स डी बाई डी एक्स ही करना है हमको। ठीक है, पर हमारा जो फंक्शन है u के सापेक्ष है, इसलिए डी यू से अवकलन करेंगे तो यहाँ डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू कैंसिल होगा तो डी बाई डी एक्स ही आएगा ना। ठीक है, ध्यान रखेंगे। साइन यू का क्या होगा, अब साइन एक्स की जगह एक्स की जगह थीटा रख दो, यू रख दो, कुछ रख दो, तो उसका तो कॉस ही होगा ना। तो साइन एक्स का हम अवकलन जानते हैं, कॉस एक्स होता है, तो यहाँ यू है तो कॉस यू हो गया। डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू हम लोगों ने निकाला है 2x, तो 2x रख दिए। ठीक है, अब इस u को मैंने चेंज कर दिया x के टर्म में, u बराबर एक्स स्क्वायर बराबर u माने थे क्या, तो आ गया, u की जगह एक्स स्क्वायर रख दो, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ऐसी एक क्वेश्चन है e टू दी पावर साइन एक्स का, e टू दी पावर x का हम जानते हैं e टू दी पावर x होता है डिफ्रेंशिएशन, परंतु यहाँ साइन x दे दिया है, तब कैसे करें, तो साइन x को मैंने u मान लिया,
तो डिफ्रेंशिएशन दोनों x के सापेक्ष साइन x का cos x होता है, du अपॉन डी एक्स एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो d बाई डी एक्स ई टू दी पावर साइन x का क्या हो जाएगा, d अपॉन डी यू ई टू दी पावर यू डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, समझ में आया। ई टू दी पावर यू का ई टू दी पावर यू ही होगा, क्योंकि यहाँ देखो वैसे ही होता है। डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स का वैल्यू हमने निकाला है cos x, ठीक है, आसान है। या ऐसा समझ सकते हो इसको, ये ई टू दी पावर साइन एक्स है, उसका क्या निकालना है, अवकलन निकालना है। तो हम ई टू दी पावर एक्स का जानते हैं, क्या होता है ई टू दी पावर एक्स, तो ई टू दी पावर साइन एक्स का क्या होगा, ई टू दी पावर साइन एक्स। परंतु यहाँ एक्स रहता तो और आगे अवकलन नहीं करती, यहाँ कोई और टर्म है तो फिर से इसका अवकलन होगा, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का फिर से अवकलन होगा। तो ई टू दी पावर साइन एक्स का अवकलन क्या होगा, cos x। आ गया वही आंसर जो हमारे पास आया था। यदि लंबा प्रोसेस नहीं अपनाना है तो इस प्रकार से, ठीक है। x की जगह कोई और टर्म हुआ मतलब पुनः उसका फिर से अवकलन होता है, ठीक है, यहाँ मैंने किया हुआ है। ई टू दी पावर x log साइन 2x दिया है, log x का सभी को पता है 1/x होता है, पर log साइन 2x का क्या होता है नहीं पता। कैसे निकालेंगे तो इसको, तो पहले इंटू वाला फॉर्मूला लगाओ, प्रथम फलन स्थिर दूसरे फलन का डी बाई डी एक्स प्लस दूसरा फलन स्थिर पहले फलन का डी बाई डी एक्स, तो हमारे पास आ गया ई टू दी पावर एक्स। लॉग एक्स का क्या होता है, एक्स नहीं है साइन 2x है, फिर से अवकलन कर देंगे भाई। तो लॉग एक्स का होता है 1/x, तो 1 साइन 2x हो गया। लॉग ई एक्स का होता है 1/x डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो 1 साइन 2x हो गया, ठीक है। अब इस साइन x 2x का पुनः अवकलन होगा, तो साइन x का हमको पता है क्या होता है, cos x होता है, cos 2x हो जाएगा ये, परंतु फिर 2x का अवकलन होगा, तो d बाई डी एक्स 2x का अवकलन क्या होगा, 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, d बाई डी एक्स x का होगा, तो x का अवकलन 1 होता है, ठीक है, तो 2 इंटू 1 तो मतलब 2 आ गया, ठीक है। फिर से देखिए ई टू दी पावर x log x का 1/x, तो 1 साइन x, साइन x का फिर अवकलन होगा साइन 2x का, तो cos 2x, ठीक है, cos 2x यहाँ 2x होना था, केवल 2x हो गया, फिर से अवकलन होगा 2x का, तो 2 आ गया, ठीक है। log साइन 2x एज इट इज़ ई टू दी पावर x का होता है ई टू दी पावर x, यही हमारा आंसर है, ठीक है। ई टू दी पावर x cos x cot 2x लिख सकती हूँ इसको, 2 प्लस log साइन 2x इंटू ई टू दी पावर x, ठीक है, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन है हमारे पास, एक कण को u वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, ठीक है, उसके द्वारा चली गई दूरी स्मॉल h में समय t के साथ निम्नानुसार परिवर्तन होता है, ठीक है। h में परिवर्तन समय के साथ क्या हो रहा है, समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है उसके अनुसार से दूरी h क्या बढ़ रही है, तो h बराबर ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, इस प्रकार से ऊंचाई जो है बढ़ रही है। तो कण को अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में कितना समय लगेगा, ये हमको निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, देखिए जो दिया गया इक्वेशन है उसको लिख लेते हैं। अधिकतम ऊंचाई पर dh अपॉन dt इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है, अवकलन या प्रवणता 0 होती है, इसलिए कह सकते हैं dh अपॉन dt क्या होगा 0। h को किसके सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है जी, समय के सापेक्ष परिवर्तन हो रहा है ना ऊंचाई, इसलिए dh अपॉन dt लिखे हैं यहाँ, तथा d2h अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव। उच्चिष्ट के लिए हम लोगों ने ये शर्त पढ़ी है, क्या होना चाहिए, उच्चिष्ट पॉइंट पर जो परिवर्तन की दर है वो 0 हो जाती है, और इस प्रवणता में यदि परिवर्तन की दर देखें तो वो नेगेटिव आता है। तो dh अपॉन dt निकालते हैं, d अपॉन dt ut माइन हाफ gt स्क्वायर, तो इसका अवकलन हो जाएगा हमारे पास u d अपॉन dt, t का होगा, u कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, माइनस 1/2 g d अपॉन dt t के स्क्वायर का होगा, ठीक है ना।
तो ये हो जाएगा u और dt मतलब 1 हो जाएगा, माइनस 1/2g, इसका क्या होगा 2t⁻2 - 1, तो u माइनस 2 से 2 कैंसल, gt आएगा। ठीक है, तो इसका अवकलन करने से dh/dt का वैल्यू आया u माइनस gt। ठीक है, तो अब हम जानते हैं dh/dt क्या है, 0 के बराबर है अधिकतम ऊंचाई पर। तो dh/dt का वैल्यू क्या है, u माइनस gt इज इक्वल टू 0। तो u बराबर क्या आएगा gt, t का वैल्यू निकालो u/g, मतलब इस समय पर अधिकतम ऊंचाई पर होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं आगे, यदि इसमें भी परिवर्तन की दर क्या आए, नेगेटिव आए, तो ये जो समय है उस पर जो है अधिकतम ऊंचाई पर होगा। तो d/h/dt², d/dt dh/dt। ठीक है, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो dh/dt का वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है u माइनस gt, ये जो है 0 हो जाएगा। इसके लिए क्या होगा माइनस, और d/dt t का होगा तो 0 माइनस, या केवल लिख देते हैं माइनस g। ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, अर्थात अब ये जो दिया गया समय है उस पर क्या होगा, अधिकतम ऊंचाई पर होगा, t इज इक्वल टू u/g होगा। ठीक है ना। एक और क्वेश्चन है, अवकलन कैसे हम लोग उपयोग करते हैं, देखिए। एक वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है। एक सेकंड में कितना बढ़ जाती है, 3 सेंटीमीटर। जब गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तब किस दर से वृत्त का क्षेत्रफल बढ़ रहा है। तो जो दिया है पहले लिख लेते हैं, वृत्त की त्रिज्या बढ़ने की दर dr/dt, समय के सापेक्ष बढ़ रहा है ना, तो त्रिज्या जो है r से डिनोट किए, तो dr/dt कितना है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दिया है, इसमें परिवर्तन की दर देखना है। वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं a बराबर πr² होता है। हमको क्या निकालना है, वृत्त का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। दर मतलब कहीं ना कहीं को किससे के सापेक्ष अवकलन करना है, t के सापेक्ष, समय के सापेक्ष दर आ गया, मतलब d/dt πr²। पाई कांस्टेंट है, बाहर आ गया, d/dt होगा r² का, r² का क्या होगा 2r dr/dt हो जाएगा। ठीक है, 2r होगा और dr/dt भी होगा साथ में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ t का d/dx करते हैं तो वो जो दिया गया फंक्शन रहता है x⁴n, तो ये x का फंक्शन रहता है ना। यहाँ तो t है परंतु यहाँ t का फंक्शन है क्या, नहीं है, r का फंक्शन है। तो r को फिर से अवकलित करना पड़ेगा, तो dr/dt हो गया। ठीक है, अब पाई एज इट इज r की जगह 10 सेंटीमीटर पर निकालना है हमको, रख दिए। dr/dt क्या हो जाएगा, 3 मीटर प्रति सेकंड दिया है क्या, तो 3 रख दिए वहाँ dr/dt की जगह। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। तो जो क्षेत्रफल है कितना बढ़ रहा है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। ठीक है ना। y बराबर एक जो है रेखा दी गई है, सॉरी सरल रेखा नहीं है, एक समीकरण दिया गया है, वक्र दिया गया है बोल सकते हैं, 3x² - 7x + 5 के बिंदु 1 1 पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष के धनात्मक दिशा में कितना कोण बनाती है, ये हमको पूछा है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखते हैं हम। माना x अक्ष की धनात्मक दिशा में कितना कोण बनाती है, थीटा कोण बनाती है। तब दिया गया है हमको, उसको लिख लेते हैं। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, x अक्ष की धनात्मक दिशा में जो कोण बनता है tan थीटा, वही क्या होता है, प्रवणता के बराबर होता है। ठीक है ना। और प्रवणता के लिए एक और सूत्र जानते हैं हम, dy/dx। ठीक, तो जो दिया गया y है उससे dy/dx निकाल लो। ठीक है, हमारे पास वैल्यू आई 6x - 7। बिंदु 1 1 पर dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 × 1, x की जगह 1 रख दो, -7, तो -1 आ गया।
और ये dy/dx क्या है, tan थीटा है, तो tan थीटा रख दिए -1। tan थीटा बराबर tan 135 अंश का मान होता है ऋण 1, ठीक है। तो tan कैंसल, थीटा बराबर कितना आ गया 135 अंश, अतः x अक्ष की धनात्मक दिशा से 135 अंश का कोण बनाती है, ठीक है ना। इजी है ये भी।